कब। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात एक आईएएस की बड़ी लापरवाही की। भरतपुर में आईएएस नन्नूमल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना पॉजिटिव मां का अंतिम संस्कार कर दिया है। शव यात्रा में कई लोग भी शामिल हुए थे। लोगों के अंदर अब भय का माहौल। आईएएस नन्नूमल पर सवाल ही पूछा जा रहा है कि कब होगी कार्रवाई। बता दें कि भरतपुर के पथैना गांव में 3 दिन पहले आईएएस नन्नूमल पहाड़िया, जो कि सवाई माधोपुर में पोस्टेड हैं, उन्होंने अपने पावर का दुरुपयोग किया और अपनी माताजी का शव अपने पैतृक गांव में लाकर अंतिम संस्कार किया। इनकी माताजी, इनकी मां कोरोना पॉजिटिव थी और अंतिम संस्कार के दौरान कई लोग शव यात्रा में शामिल हुए थे। ऐसे में अब लोगों के अंदर कोरोना संक्रमण का भय सताने लगा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोरोना काल में एक आईएएस अधिकारी जानबूझकर ऐसी लापरवाही करेगा तो लोगों का क्या होगा। लोगों की जान से ऐसे खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन होगा। बता दें कि नन्नूमल पहाड़िया सहित उनका पूरा परिवार भी कोरोना की चपेट में आ चुका है। इसे लेकर अब पूरे गांव में डर का माहौल है। न्यूज 18 सवाल पूछता है, कोरोना पॉजिटिव की शव यात्रा आखिर क्यों निकाली गई? क्या सिर्फ इसलिए कि ये एक आईएएस की मां थी? शव यात्रा में 250 लोग कैसे शामिल हुए? क्या सिर्फ इसलिए कि एक आईएएस की मां थी? कोरोना गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं किया गया? सिर्फ इसलिए कि एक आईएएस की मां थी? कोरोना पॉजिटिव को बिना सुरक्षा के क्यों छुआ गया? आईएएस नन्नूमल अपनी पावर का दुरुपयोग आईएएस ने क्यों किया? लोगों की जान के साथ ऐसे खिलवाड़ क्यों किया गया? प्रवीण शर्मा भरतपुर से मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवीण, पूरा मामला बताइए और ये बताइए कि क्या इनसे बात हो पाई? आईएएस साहब से क्या कह रहे हैं? जी सुमित, मैं आपको बता दूं कि आईएएस नन्नूमल पहाड़िया कल ही अपने वहाँ सवाई माधोपुर चले गए और उन्होंने वहाँ ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली है, तो उनसे तो बात नहीं हो पाई है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि उस शव यात्रा के दौरान कई लोग उनके घरों पे मौजूद थे। वहीं शव यात्रा में करीब 200 से 250 लोग भी शामिल थे, जिन्होंने वहां जाकर उनके पास बैठे हुए थे और उनकी माताजी के दर्शन करने के लिए भी लाइन की लंबी कतार लगी हुई थी। जहां उन्होंने उस दौरान नन्नूमल के परिवार ने और आईएएस ने खुद ने भी ये जानकारी नहीं दी लोगों को कि उनकी माताजी को कोरोना था। इसको लेकर अब लोग भी भयभीत हैं कि उन्हें पहले अगर इस बात की जानकारी होती तो वह निश्चित ही दूरी बना के रखते और अपने घरों पे रहते। यह शव यात्रा का नियम होता है कि जो जब से लॉकडाउन का एक नियम बनाया गया, 20 से ज्यादा लोग उसमें शव यात्रा में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद थे और वहां बाकायदा वीडियोग्राफी भी करवाई गई उनके परिवार की ओर से। अब आपको बता दें कि उनके परिवार के कई लोग संक्रमित हो चुके हैं। खुद जो कलेक्टर हैं सवाई माधोपुर नन्नूमल पहाड़िया, वो भी पॉजिटिव बताए जा रहे हैं और वहां के 3-4 कर्मचारी जो हैं कलेक्ट्रेट के, वे भी पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। जिसे लेकर अब खासे भयभीत जो हैं तो ग्रामीण हैं पथैना गांव के, जो ये सोच रहे हैं कि अब उनकी कैसे इस संक्रमण से बचने के लिए क्या उपाय किए जाए और क्या जांच कराई जाए। ये कब का मामला है पूरा? ये पिछले 3 दिन पुराना मामला है, आज चौथा दिन है जिसको लेकर। और उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है अपनी? जी जी, कल वो चले गए सुमित और ड्यूटी भी ज्वाइन कर। सवाई माधोपुर से गिरिराज मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरिराज, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं नन्नूमल और इन्होंने ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली है। इनकी मां को कोरोना था, उनका अंतिम संस्कार किया गया। तमाम कोरोना गाइडलाइंस को ताक पर रखकर सारे नियमों को तोड़ते हुए ये काम किया गया और अब ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली है इन्होंने। जी सुमित, देखिए अपने आप में कोविड-19 के चलते बड़ी लापरवाही का एक ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, जहां पर कलेक्टर द्वारा जो कोरोना 19 की जो गाइडलाइन है, सरकारी गाइडलाइन है, उसकी धज्जियां उड़ाई गई और अपने कलेक्टर, ये जो कलेक्टर हैं, इनकी माताजी का शव ही अपने
पैतृक गांव में लेकर के गए थे, जहां पर शव यात्रा निकाली गई और उसके पश्चात में कलेक्टर को पता था कि ये कोरोना पॉजिटिव से उनकी मौत हुई है। उनके पश्चात जो कलेक्टर हैं वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए, उनकी पत्नी संतोष पहाड़िया वो खुद कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। यही नहीं सुमित की और जो कलेक्टर निवास पर काम करने वाले जो 3 कार्मिक हैं वे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।